मेटा माइंड, जिसे अक्सर अवचेतन मन कहा जाता है, हमारे जीवन का वह पहलू है जो हमारी अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जबकि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यह वह शक्ति है जो हमारे विश्वासों, अनुभवों और यादों को संगठित करती है और इन्हीं के आधार पर हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देती है। मेटा माइंड को समझना और इसे प्रभावी रूप से उपयोग में लाना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कुंजी हो सकता है। मेटा माइंड को एक विशाल पुस्तकालय के रूप में सोचें, जहां आपकी सारी यादें, अनुभव और विश्वास संग्रहित हैं। यह पुस्तकालय आपके हर निर्णय में एक भूमिका निभाता है, चाहे वह निर्णय कितना ही छोटा क्यों न हो। उदाहरण के लिए, जब आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर होते हैं और आपका मन अचानक सतर्क हो जाता है, तो यह आपके मेटा माइंड का कार्य है। यह आपके पिछले अनुभवों और सीखी गई बातों के आधार पर आपको संभावित खतरों के प्रति सतर्क करता है। इस शक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग के कनेक्शंस बदलने की क्षमता, हमें यह मौका देती है कि हम अपने मेटा माइंड में नई आदतें और सोचने के तरीके डाल सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो यह विश्वास आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है और आपकी हर वित्तीय योजना में बाधा डालता है। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक विचारों और नए अनुभवों से बदलें, तो यह विश्वास भी बदला जा सकता है। मेटा माइंड का विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि यह कैसे काम करता है। मेटा माइंड के कार्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेटा माइंड हमारी दिनचर्या का लगभग 95% नियंत्रित करता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते समय हर बार गियर बदलने के बारे में नहीं सोचते, यह कार्य अपने आप होता है। इसी तरह आपकी भावनाएं और आदतें भी आपके मेटा माइंड से संचालित होती हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि मेटा माइंड क्या सोचता है। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। आपको अपने विचारों को नोटिस करना होगा। जब आप असफल होते हैं, तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं? क्या आप खुद को दोषी ठहराते हैं या यह मानते हैं कि आप स्थिति को बदल सकते हैं? इन विचारों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना मेटा माइंड को समझने का पहला कदम है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका मेटा माइंड क्या सोचता है, तो अगला कदम इसे पुनः प्रोग्राम करना है। मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं, जिनमें ध्यान, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक पुष्टि प्रमुख हैं। ध्यान आपको अपने मेटा माइंड से जुड़ने का अवसर देता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक शांत स्थिति में पहुंचता है, जहां आप अपने मेटा माइंड के गहरे विचारों तक पहुंच सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक और प्रभावी तकनीक है। जब आप अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो यह आपके मेटा माइंड को यह संकेत देता है कि यह लक्ष्य संभव है। यह तकनीक एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नौकरी में प्रमोशन चाहता है, वह खुद को उस पद पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए देख सकता है। यह प्रक्रिया मेटा माइंड को उस लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी सकारात्मक पुष्टि भी मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो ये विचार आपके अवचेतन में गहराई तक जाते हैं और आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि मेटा माइंड को प्रोग्राम करने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर अभ्यास है। आपको धैर्य रखना होगा और अपनी सोच और आदतों को नियमित रूप से देखना और सुधारना होगा। असल जीवन के उदाहरण से इसे और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति जो हमेशा खुद को नकारात्मकता में डूबा पाता था, उसने मेटा माइंड पुनः प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को अपनाया। उसने हर दिन ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। जहां पहले वह हर परिस्थिति में असफलता देखता था, अब वह संभावनाओं को देखता है। कुछ महीनों में उसने न केवल अपने करियर में सफलता प्राप्त की, बल्कि मानसिक शांति और खुशी भी पाई। मेटा माइंड की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसकी सीमाएं आपके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह आपके विश्वासों पर निर्भर करता है।
अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका मेटा माइंड इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो आपका मेटा माइंड आपको आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन के हर बड़े और छोटे फैसले में एक छुपी हुई शक्ति का हाथ है? यह शक्ति आपके विचारों, भावनाओं और आदतों को बिना किसी रोक टोक के नियंत्रित करती है। इसे हम मेटा माइंड कहते हैं। मेटा माइंड हमारे अवचेतन का हिस्सा है, जो हमारी यादों, विश्वासों और अनुभवों के आधार पर चलता है। आपका मेटा माइंड आपकी जिंदगी की वो अदृश्य ताकत है जो आपके असफल होने के डर को भी जन्म देती है और उसी डर को खत्म करने की कुंजी भी है। आज हम इस शक्ति की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि मेटा माइंड कैसे काम करता है और इसे कैसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकें। मेटा माइंड, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी जागरूक सोच से परे काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग का केवल 5% हिस्सा सचेत होता है, बाकी 95% गतिविधियां मेटा माइंड द्वारा नियंत्रित होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो हर बार गियर बदलने या ब्रेक लगाने के लिए आप सोचते नहीं हैं। यह काम अपने आप होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गतिविधियां आपके मेटा माइंड में पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं। मेटा माइंड वह जगह है जहां आपकी आदतें, विश्वास और अनुभव जमा होते हैं। यह एक डेटा बैंक की तरह काम करता है। जब आप छोटे थे और आपको बार बार कहा गया कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, तो यह बात आपके मेटा माइंड में गहराई से बैठ गई। और अब चाहे आप कितना भी पैसा कमाए, यह धारणा आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। जब आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो आपका सचेत दिमाग सक्रिय होता है। लेकिन जैसे जैसे यह कार्य दोहराया जाता है, यह मेटा माइंड में स्थानांतरित हो जाता है और एक आदत बन जाती है। मेटा माइंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपकी सफलता और असफलता दोनों का आधार है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपका सचेत दिमाग कह सकता है, यह एक शानदार विचार है, लेकिन अगर आपके मेटा माइंड में यह धारणा हो कि मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो यह आपके हर कदम को रोकने की कोशिश करेगा। मेटा माइंड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बदलना संभव है। आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नए न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता, आपको इस पुनः प्रोग्रामिंग में मदद करती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका मेटा माइंड यह मानने लगता है कि बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं। मेटा माइंड के 3 मुख्य कार्य हमारे जीवन की बुनियाद तैयार करते हैं। पहला कार्य है जानकारी को संग्रहित करना। यह आपके बचपन से लेकर अब तक के हर छोटे बड़े अनुभव, सीख और भावनाओं को गहराई से संग्रहित करता है। चाहे वह किसी किताब से सीखा गया सबक हो, माता पिता से सुनी हुई कोई सलाह या किसी असफलता का दर्दनाक अनुभव, मेटा माइंड इसे सहेज कर रखता है। यही जानकारी भविष्य में आपके विचारों और व्यवहार को आकार देती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है विश्वासों को मजबूत बनाना। मेटा माइंड उन्हीं बातों और विचारों को अपना आधार बनाता है जो बार बार दोहराई जाती हैं। अगर आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो या तुम यह काम नहीं कर सकते, तो यह आपके मेटा माइंड में एक स्थायी विश्वास बन जाता है। यह विश्वास आपकी सीमाएं और संभावनाएं दोनों तय करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके व्यवहार को संचालित करना। मेटा माइंड आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीकों को प्रभावित करता है। अगर आपका मेटा माइंड मानता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो यह आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देगा। इसके विपरीत, अगर यह मानता है कि आप सक्षम हैं, तो यह आपको आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार मेटा माइंड आपके जीवन का अदृश्य मार्गदर्शक बनकर कार्य करता है। मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करना एक अद्भुत प्रक्रिया है जो आपको अपने अवचेतन मन की सीमाओं को तोड़ने और नए विश्वासों, विचारों और आदतों को स्थापित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया एक बार में पूरी नहीं होती, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और धैर्य मांगती है। मेटा माइंड के पुनः प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य पुराने नकारात्मक विश्वासों को हटाकर सकारात्मक और सशक्त विश्वासों को स्थापित करना है।
आइए इसे समझने के लिए विस्तृत कदमों पर गौर करें। पहला कदम है यह समझना कि आपके मेटा माइंड में कौन से विचार और विश्वास मौजूद हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से देखना होगा। जब भी आप असफल महसूस करते हैं या कोई चुनौती आपके सामने आती है, उस समय अपने अंदर के विचारों को नोटिस करें। क्या आप सोचते हैं मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं? क्या आपके अंदर डर और असुरक्षा की भावना उठती है? इन विचारों को पहचानने और समझने के लिए डेली जर्नलिंग एक प्रभावी उपकरण है। हर दिन कुछ मिनट निकालें और अपने दिन भर के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को लिखें। यह आपके अवचेतन मन की गहराई में छिपी कहानियों को उजागर करेगा। ध्यान मेटा माइंड तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क शांत अवस्था में पहुंचता है, जहां आपका अवचेतन मन अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। ध्यान के दौरान आप अपने मेटा माइंड के अंदर छिपे विश्वासों और विचारों को बदलने का काम कर सकते हैं। एक शांत जगह पर बैठें, गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मेटा माइंड को एक सवाल पूछें, जैसे मेरे डर का कारण क्या है, या मुझे अपनी आदतों को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। जो भी विचार और भावनाएं उभरती हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें। धीरे धीरे आप अपने मेटा माइंड को साफ और पुनः प्रोग्राम कर पाएंगे। मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करने का दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। यह एक मानसिक अभ्यास है जिसमें आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों को बार बार अपने मस्तिष्क में विजुअलाइज करते हैं, तो आपका मेटा माइंड इसे वास्तविकता मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो खुद को एक बड़े मंच पर अपनी किताब के बारे में बोलते हुए देखिए। महसूस कीजिए कि आपके आसपास लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोजाना 5 से 10 मिनट तक करें। विजुअलाइजेशन आपके मेटा माइंड को नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस मेटा माइंड को नए विश्वासों से भरने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। जब आप बार बार सकारात्मक और सशक्त वाक्य दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन में गहराई तक बैठ जाता है। उदाहरण के लिए, मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को साकार करने लायक हूं। इन वाक्यों को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से दोहराएं। यह प्रक्रिया आपके पुराने नकारात्मक विश्वासों को बदलने में मदद करेगी। मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। बड़े लक्ष्य अक्सर डराने वाले होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लें तो ये सरल और आसान लगने लगते हैं। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 10 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। जैसे ही आप यह छोटा लक्ष्य पूरा करेंगे, आपका मेटा माइंड यह मानने लगेगा कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। हर छोटे कदम की सफलता आपके मेटा माइंड को और अधिक सशक्त बनाएगी। आपकी आदतें मेटा माइंड का सबसे गहरा हिस्सा होती हैं। अगर आप अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों को बदलना चाहते हैं, तो आपको नई सकारात्मक आदतें विकसित करनी होंगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत बदलना चाहते हैं, तो अपनी अलार्म घड़ी को थोड़ा जल्दी सेट करें और रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं। नए व्यवहार को बार बार दोहराने से यह आपके मेटा माइंड का हिस्सा बन जाएगा। आपके मेटा माइंड पर आपका वातावरण गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों और चीजों से घिरे रहिए जो आपको प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सकारात्मक सोच रखते हैं, आपके मेटा माइंड को नई ऊर्जा देगा। समय समय पर अपने लक्ष्य और प्रगति की समीक्षा करें। पूछें, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? मेरे विचार और व्यवहार कैसे बदल रहे हैं? अपने दोस्तों, मेंटर्स या परिवार से फीडबैक लें। यह आपको मेटा माइंड को और बेहतर तरीके से पुनः प्रोग्राम करने में मदद करेगा। जब आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी नकारात्मक सोच कम हो रही है। आप बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। आपकी आत्मविश्वास और मानसिक शांति में सुधार हो रहा है। यह प्रक्रिया न केवल आपके मेटा माइंड को सशक्त बनाती है, बल्कि आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है।
याद रखें, मेटा माइंड को पुनः प्रोग्राम करना एक यात्रा है, कोई तात्कालिक समाधान नहीं। इसे धैर्य और नियमित अभ्यास के साथ अपनाएं और आप अपनी जिंदगी को वैसा बना पाएंगे जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आपका मेटा माइंड आपकी सीमाओं का निर्माण करता है, लेकिन यह आपकी संभावनाओं का विस्तार भी कर सकता है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मेटा माइंड आपके जीवन का वह खजाना है जिसे अभी तक आपने खोला नहीं है। इसे समझना और इसे सही दिशा में ले जाना आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेटा माइंड की शक्ति अनंत है और इसका उपयोग करके आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने मेटा माइंड को बदलने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को देखकर अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी सोच से शुरू होती है। अंत में मेटा माइंड एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। यह आपके भीतर की असीम संभावनाओं का खजाना है। सवाल यह है, क्या आप इसे खोजने और उपयोग करने के लिए तैयार हैं?